नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं बिहार के नगर निकायों से संबंधित चुनाव की। माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा समादेश याचिका संख्या 12,514/2022 में दिनांक 4 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि कैरी आउट द इलेक्शंस ओनली बाय इमीडिएटली re-notifying the seats reserved for the OBC category, treating them as general category seats. Our direction, similar in nature, is based on the dictum of Honorable the Supreme Court. Honorable Supreme Court का आदेश वर्ष 2010 का है, जिसके आलोक में ट्रिपल टेस्ट की बात है। ये मैंने पहले भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह के निकायों के चुनाव के समय मैंने जारी किया था। इन सभी राज्यों में प्रभावित हुए थे उस आदेश से। इस ट्रिपल टेस्ट को ही आधार बनाकर आज का आदेश पारित किया गया है। आदेश में जो ओबीसी कैटेगरी है, ये स्पष्ट है कि बिहार में जो ग्रामीण निकायों और नगर निकायों में जो आरक्षण दिए गए वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आबादी के अनुसार और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पर ओबीसी जो है बिहार में, ओबीसी में पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं वरन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था रही है। मैं ये बतला दूं कि वर्ष 2001 और 2002 में बिहार में ग्रामीण निकायों के और शहरी निकायों के क्रमशः चुनाव हुए थे और 2001 और 2006 में सभी सीटें सामान्य थी, ये दोनों में। और उस समय जो प्रतिनिधित्व था वह देखा गया। मैं भी चूंकि सरकारी सेवा में था और फील्ड में था, तो मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ देना चाहूंगा कि दरभंगा जिले में 2001 के ग्रामीण निकाय के चुनाव के समय सिर्फ मुखिया के पद का मैं लूं, 329 मुखिया में अनुसूचित जाति के सिर्फ 3 मुखिया, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ 3 मुखिया चुनाव जीते थे। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी हमको लगता है कि इसी सब के आसपास रहा होगा। तो सच्चाई क्या थी? तो सच्चाई यह थी कि 2001 और 2002 के चुनाव और उससे पहले जो भी चुनाव हुए बिहार में, उनमें जो उच्च जातियों के और पिछड़ी जातियों के जो सशक्त उम्मीदवार हुआ करते थे, अब मैं ये कहूं कि सामाजिक रूप से जो सशक्त कैंडिडेट हुआ करते थे वही चुनकर आते थे और एससी, एसटी और ईबीसी के प्रतिनिधि उंगली पर गिने लायक हुआ करते थे, इक्का दुक्का चुनाव जीता करते थे। जब वर्ष 2006 में बिहार सरकार ने ग्रामीण निकायों में पंचायत समिति और जिला परिषद में इवन की एकल पद पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया। साथ ही 2007 में जब नगर निकायों में, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगमों में एकल पद तक में जब आरक्षण दिया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, तो एक तरह से पूरे बिहार में सामाजिक मौन क्रांति हुई और इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि चुने जाने के कारण उस वर्ग की जनता का सामाजिक प्रभाव बढ़ा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। और इसके बाद ग्रामीण निकाय के तो 2006, 11, 16 और 21 में चुनाव हुए और नगर निकायों के चुनाव 2007, 12 और 17 में हुए और इस बार अभी प्रक्रिया चल रही थी। मेरे ख्याल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गई थी, प्रचार कार्य चल रहे थे। इस बीच में ये रुक जाने के कारण एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। अब मैं जजमेंट के विषय में कोई चर्चा नहीं करके मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय की जरूरत है कि भारत सरकार को पुनः विचार करना चाहिए अपने निर्णय पर और 2021 की जो जनगणना होने जा रही है उसमें सभी जातियों की गणना
की जानी चाहिए, ताकि न केवल हर तरह के स्कीम्स वरन जो ग्रामीण निकाय हैं और शहरी निकाय हैं उनमें प्रतिनिधित्व देने के लिए, ठीक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह सीलिंग फिक्स है कि 50% से ज्यादा नहीं दे सकते SC ST और पिछड़ा वर्ग को, तो यह आवश्यक है कि भारत सरकार पुनः विचार करे और 2021 के सेंसस में जातिगत जनगणना का निर्णय लिया जाए। दूसरी ओर, चूंकि बिहार सरकार ने अपने खर्च पर यह निर्णय ले लिया है कि यहां पर कास्ट सेंसस होने जा रहा है, जो इस महीने से शायद यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और बिहार सरकार ने टारगेट फिक्स किया है कि फरवरी 2023 तक जातिगत जनगणना पूरी कर ली जाएगी, उसमें हर तरह की सूचनाएं एकत्र की जाएंगी। मैं आज के ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार से, तो एक नागरिक के रूप में मेरा अनुरोध वही है कि कास्ट सेंसस जरूरी है, और बिहार सरकार से ये अनुरोध है कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बार प्रे किया जाना चाहिए कि आज वाले आदेश में पुनः विचार की जरूरत है। और चूंकि प्रक्रिया चल रही है, प्रचार कार्य चल रहे थे, नॉमिनेशन की प्रक्रिया संभवतः पूरी हो गई है, ऐसी परिस्थिति में इस चुनाव को अभी की स्थिति में जो आरक्षण हैं उसके आधार पर अनुमति दी जाए। अब इसमें क्या होगा मैं नहीं कह सकता। दूसरा कि बिहार सरकार जो कास्ट सेंसस कराने जा रही है उसको पूरी मेहनत से, पूरी तन्मयता के साथ इसे हर हाल में फरवरी 2023 तक इसे पूरा किया जाए। और इस बीच मेरा अनुरोध होगा बिहार सरकार से कि सभी जिला पदाधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया जाना चाहिए कि 2001 में जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए हैं और 2002 में जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में हर पद में, हर तरह के पदों में अनुसूचित जाति के कितने प्रतिनिधि चुनकर आए, उनकी आबादी क्या थी, अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिनिधि चुनकर आए, उनकी आबादी क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कितने प्रतिनिधि जीत कर आए और उनकी आबादी क्या है, और पिछड़ा वर्ग के कितने प्रतिनिधि जीत कर आए और उनकी आबादी क्या है, ताकि अभी ही अगर ये एक्सरसाइज पूरा कर लिया जाएगा, ये डाटा कलेक्ट कर दिया जाएगा, तो बिहार सरकार को नगर निकायों में और ग्रामीण निकायों में, हर तरह की संस्थाओं में, हर तरह के पदों में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो 50% का सीलिंग है उसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए आवश्यक अनुपात में विधि सम्मत तरीके से उतने प्रतिशत में आरक्षण देने की कार्रवाई पूरी की जाए। अगर यह आरक्षण नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो समाज का जो कमजोर तबका है उनका प्रतिनिधित्व इन महत्वपूर्ण निकायों में होना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।